तो हिंदुस्तान की दोगली पॉलिसी आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी जब बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं और शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता है तो हिंदुस्तान के पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि ये पाकिस्तान ने करवा दिया। जब पहलगाम के अंदर इनके अपने ही फौजी वर्दी के अंदर वहाँ के निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं और नाम ये लगा देते हैं पाकिस्तान का। जब नेपाल के अंदर हालात ख़राब हुए और नेपाल के अंदर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो यहाँ पर मीडिया, गोदी मीडिया ने फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। बगैर सोचे समझे ये कभी भी कुछ भी भौंक सकते हैं, कुछ भी बकवास कर सकते हैं, कुछ भी जहर उगल सकते हैं, जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है। इसीलिए तो वहाँ के मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। ये मोदी सरकार की इतनी चापलूसी करते हैं दोस्तों। देखिए भाई, पत्रकार का, न्यूज़ चैनल का क्या काम है किसी सरकार की चापलूसी करें? भाई हर सरकार के साथ उन्होंने सटीक बात करनी होती है, लेकिन ये मोदी जी की चापलूसी करते हैं। अब दोस्तों जब नेपाल के अंदर हालात ख़राब हुए, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया ने 700 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था और भी कर रहे थे, और 200 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया नेपाल के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था और 300 करोड़ रुपया इन्होंने और देना था। अब वहाँ पर हालात ख़राब हो गए और ये जैसे ही हालात ख़राब हुए तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने करवा दिया ये। लेकिन अब एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों। जैसे ही वहाँ पर तख्ता जाम हुआ, तख्ता पलटा गया, वहाँ के जो केपी शर्मा ओली हैं जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो भाग गए और वो भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो उसके बाद जब हालात थोड़े स्टेबल हुए, वहाँ के जिंगजियों ने, जो जिंगजी हैं उन लोगों ने जब वहाँ पे तख्ता संभाल लिया, जब हुकूमत संभाल ली, सल्तनत संभाल ली, तो फिर जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया और एक तरह से हिंदुस्तान के मुंह पे ज़ोरदार चमाट मारी है। और केपी ओली शर्मा ने ये बोला है, वाज़ेह तौर पे उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर अगर हालात ख़राब हुए हैं तो वो हिंदुस्तान के कारण हुए, हिंदुस्तान ने करवाए हैं, मोदी सरकार ने करवाए हैं। अब ये चौंका देने वाला खुलासा हुआ तो उस तरफ से दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है, हिंदुस्तान का गोदी मीडिया, हर एक यूट्यूबर बाऊ बाऊ करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और वो पाकिस्तान, बल्कि उल्टा केपी जो शर्मा हैं उनको ही ब्लेम करने लगे। अब आप लोगों को एक बात बता दूं, 2020 में केपी ओली शर्मा ने ये कहा था कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, राम का जो पैदाइश हुई थी वो नेपाल में हुई थी। ये एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया था केपी ओली शर्मा ने 2020 के अंदर, और उस वक्त हिंदुस्तान के गोदी मीडिया ने और मीडिया जो मोदी सरकार थी, इन्होंने उनको शट अप कॉल दे दी थी। और वो ये कह रहे थे कि वो जो भगवान राम हैं वो हमारे नेपाली हैं, वो कोई इंडियन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, वो हमारे नेपाली हैं, वो नेपाल के रहने वाले हैं। ये लोगों ने ज़बरदस्ती का फेक जो है वहाँ पे उनके नाम का मंदिर बनाया है, ये कह रहे थे केपी ओली शर्मा। तो उस वक़्त से ही मोदी सरकार की आंखों में, कानों में ये खटक रहा था केपी ओली शर्मा। तो उस वक़्त से ही ये प्लान करने लगा कि कैसे केपी ओली शर्मा की हुकूमत को गिराया जाए। अभी 6 महीने पहले एक नौजवान ने एक तकरीर की थी स्कूल के अंदर, जिसमें बड़ी गरज तमक के साथ वो तकरीर की थी, और उस तकरीर के नतीजे में 6 महीने बाद हिंदुस्तान, जो नेपाल के अंदर हिंदुस्तान के कहने पे ये तख्ता जाम हो गया, तख्ता पलट हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये केपी ओली शर्मा कह रहे हैं। जो केपी शर्मा है वो कह रहे हैं खुद इस चीज़ को कि भाई उसने लेटर लिखा है, सुपर लेटर है जो केपी शर्मा ने लिखा है, और उसमें वाज़ेह तौर पे ये लिखा है कि एक तो काला पानी जो है इलाका है वो हमारा है, नेपाल का है, हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है। दूसरा उसमें लिखा गया है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन किया इन्होंने, बनाया है, जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके, वहाँ पे राम का तो जो राम है, जो भगवान राम है, वो तो पैदा ही नेपाल में हुआ था। ये लोग किस तरीके का उसका धार्मिक जगह बना सकते हैं, उसका मंदिर वहाँ बना सकते हैं? देखिए वो भी बात सच बोल रहा है, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे कब भाई राम पैदा हो गए? भाई इन लोगों ने मुसलमानों को जलाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उस मस्जिद के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन किया, वहाँ पे बनाया है, और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बहरहाल केपी ओली शर्मा ने मोदी जी का बैंड बजा दिया, पोल खोल दिया है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है अपने लेटर के अंदर कि हमारी सल्तनत को, हमारी हुकूमत को ख़त्म करने में मोदी सरकार का हाथ है। अगर मैं मोदी की शराइत मान लेता,
अब शराइत क्या थी, एक तो ये था कि वहाँ पर जो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उस इन्वेस्टमेंट के इवज़ इनको कोई जगह दे दी जाए, इनको कोई बेस दे दिए जाएं, और जो इनका बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर भी इनका तनाज़ा चल रहा है। बॉर्डर पे भी इन्होंने काफ़ी सारी जगह हिंदुस्तान ने हथियार रखी है, उसके ऊपर भी वो मसला चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मोदी जी के कहने पे हुई हैं। मोदी ने पैसा फेंक तमाशा देखिए किया है, और KP शर्मा ओली ने ये वाज़ह तौर पे लोगों को बता दिया कि ये मोदी सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया। बहरहाल आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। जो लोगों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। मोदी सरकार ने पहले बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करके शेख हसीना को वहाँ की प्रेसिडेंट बनाया, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाया, वहाँ के PM बनाया, और उसके बाद वहाँ पर नेचुरली लवाम के ऊपर, जब आप आवाम के ऊपर इतनी सख्ती कर देते हो ना, इतना जुल्म बर्बरीत कर देते हो, फिर आवाम ऐसे ही पागल होती है। उनके अंदर लावा पकड़ा होता है जो उबलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो यही वहाँ पे नेपाल में हुआ है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को दोस्तों एंड करते, गुड बाय।